क्या आज आपने कोई उपकार किया? जय राम जी की। राम। बुद्धि के फाटक बंद करें और शांत होकर अपने राम स्वरूप में डुबकी लगाएं। मन विचारों का समूह है, उससे पार राममय हो जाए। किसी ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई आपकी बुराई करे अगर कोई आपकी बुराई करे तो आपके सामने, तो आप क्या करते हो? मैंने बोला, भाई मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे पता लग जाए कि यहाँ गड़बड़ है। कोई बोला, उसने कहा भाई, और वो मेरे मुंह पे बोल रहा था, सुन लिया, पता भी है, आपको समझ आया हमने क्या कहा? अरे भाई, थोड़ा आजकल सुनाई भी दे रहा है कान में, क्या बोले आप? खत्म बात खत्म हो गई। हमने पकड़ लिया। विचारों का समूह मन है। तजो जग का चिंतन भजो आप ही। अहम शांति रूपम यही जाति। तजो जग का चिंतन भजो आप ही। मन से पार। ज्ञान स्वरूप हो गए और फिर भी हम जानने में लगे हुए, ये कैसा है, ये कैसा है, और एक उससे भी पार चला गया। सब तो ही है। मुझे मेरे सिवा कुछ दिखता ही नहीं। अब बुद्धि चले कैसे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जड़ भी सजीव है। तुम्हारी नजर में जो जड़ है उसके अंदर भी ऊर्जा घूम रही है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उसमें भी घूम रहे हैं, पत्थर में भी। हम उसको कह रहे हैं जड़ है ना, ये चेतन का समूह है। आत्मा आत्मा ढूंढते हैं, जो भी रूप हैं वो सब आत्मा के हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आत्मा इसी को कहते हैं, ये जो सब दिखाई दे रहा है। ये ना दिखाई दे तो आत्मा कहने वाला कहाँ जाएगा? देख रहे माया किसको कहते हैं? परमात्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि को इतनी गहन तरीके से, ये उसने ऐसा सपना बुन रखा है कि उसको दिखाई दे रहा है, और उसी को वो मैं अलग और ये अलग समझ के वो परेशान है। मजा देखो। माया, माँ मैंने जो, या मैंने नहीं है।
उसके समझने का कोशिश करो पूरी ईमानदारी से कि ये क्या है। और जिसने भी जाना, जिसने भी माना, जिसने भी देखा, उसने कहा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों जब छूट जाए, शस्त्र लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर शास्त्र भी सभी यही चाहते थे कि मैं अपने आनंद स्वरूप में जाग जाऊं। नाव का काम पूरा हुआ, थैंक यू नाव का, नाव का बहुत बहुत धन्यवाद। वो नहीं होता तो आ ही नहीं सकते थे यहाँ पे। उस नाव का कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है वो नाव। पर जब आनंद स्वरूप एक परमात्मा को जान जाते हैं तो संसार से वैराग होने लगता है। वो वैराग परमात्मा का कृपा है, उसी को कृपा कहते हैं। वो जो वैराग होने लगता है, डर भी लगता है कि यार ये सब छूट रहा है, अभी खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं है। वो डर, क्योंकि सत्य में खड़ा होना तो खरा सोना है, खरा सोना होना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरा दिखेगा तभी दर्द और सुख, दुख या सुख दूसरा दिखेगा तभी होगा। अपने आप से काहे का मेरे रूप चिल्ला रहे हैं सड़क पे खड़े होकर, मैं भी कल तक इन्हीं के बीच में था। अब अगर ये इतना आसान हो तो तुम देखो कितने पापड़ बेल रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पापड़ ही तो बेल रहे हो, मैं तो सब जगह पे हूं। उठा आंख देख, मुझसे आंख मिला, मैं सब जगह उपस्थित हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मैं एक शरीर नहीं, मैं सब शरीरों में हूँ। शरीर मेरे नहीं, मैं बिना शरीर के भी हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारा पंगा शुरू हुआ जब मुझे दूसरा दिखाई दिया। न्यूट्रल है तो एक गियर आगे एक गियर पीछे, एक प्लस है एक माइनस है। न्यूट्रल की वजह से, न्यूट्रल में दोनों एक, वाह क्या बात है। न्यूट्रल में दोनों एक, प्लस और माइनस एक हो गए। वहां ना प्लस की ना माइनस की, वहां दोनों एक हो गए। उसमें से एक काला और एक गोरा निकला, एक नारायण और एक नारायणी निकला। लगे भिड़ने, बीच में क्या? काम, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 चीजें उनके बीच में आई, प्लस और माइनस के बीच में। ये सारा जगत ऊर्जा का कमाल है, ऊर्जा है ये सारा जगत, ऊर्जाओं का खेल है। बस जिसकी ऊर्जा जितनी स्ट्रोंग है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्ट्रोंग ऊर्जा यानी सत्य, बाकी सब फालतू का राग। सत्य पे कोई ऊर्जा काम करती नहीं, न्यूट्रल, शून्य। शून्य में आके फिर जरा पलट के देखो, नजारा
कुछ और ही नजर आएगा। ये खाली स्थान है, इसमें ये सब शरीर सब रूप हैं। ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में चल रहे हैं, इस खाली स्थान में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निकालते हैं, जो भी करते हैं इस खाली स्थान में। श्वास लेते हैं सब इस खाली स्थान से, बोलते हैं तो ये शब्द खाली स्थान में जा रहा है। खाली स्थान, ध्यान करना, उस खाली स्थान में तुम्हारा ब्रह्मांड घूम रहा है, उस खाली स्थान में वो आकाश। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मैं बहुत बड़ा सा एक केक हूँ और सब मुझे ही खा रहे हैं, खाने वाला भी मैं और जो खाया जा रहा है वो भी मैं। मेरे सिवा कुछ है नहीं यहाँ। वो जो ढूंढने निकला था वही खो गया यार, अब किसको ढूंढूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ढूंढने निकले थे जो, वही खो गए। अपने स्वरूप में जाग जाना ही मनुष्य जन्म की सही वास्तविक स्थिति है। नहीं तो सब सपनों का खेल है, माया जाल है। जिसकी जितनी पकड़ है वो उतना दुखी है, और जिसकी पकड़ छूट गई उसका नारायण हाजिर है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? उसका नारायण हाजिर है, सामने है, सब जगह है। मैं आंखें बंद करता हूं तो हे मेरे गुरुजी तू मेरे हृदय में दिखाई देता है, और जब मैं आंखें खोलता हूं तो तू मुझे सब आंखों में दिखाई देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बात समझ की है, कहीं समझाने वाला नहीं मिलता, कहीं समझने वाला नहीं मिलता, और कभी कभी घटना घटती है कि समझाने वाला भी परफेक्ट और समझने वाला भी परफेक्ट, तो काम हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विचारों का समूह है मन, तो उससे पार तेरा वास्तविक स्वरूप चुप है। वायु के चलने से उठती है तरंगे, उन्हीं को कहते हैं हम विचार। अगर वायु पे रहे ध्यान तो एक दिन ये पिंजर हट जाएगा और लगेगा कि मैं सिर्फ मैं प्राण हूँ और मैं सब जगह पे हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सब कुछ हूँ। मेरा प्रॉब्लम यही था कि मुझे दूसरा दिखाई दे रहा था, कैसे हट गया? गुरु जी का कृपा हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाई जाग जाओ मेरे लाल, जाग जाओ। ये करने से नहीं होगा, एकदम से खड़े होने से होगा। शेर के पीछे छोटा सा कब, आए है पहाड़ी पे छोटा सा बच्चा और शेर खड़ा हुआ साथ में, और वो बच्चा ऐसा करके आ रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है रास्ते में, क्योंकि उसको पता है कि आगे मेरे शेर चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो वो हमारा मार्गदर्शक, वो हमको कहीं भी गिरा सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो मार्गदर्शक पे
ब्लाइंड विश्वास करना पड़ेगा, ब्लाइंड। जब तक हमारा बुद्धि चलता है कि ये ऐसा है और ये वैसा है, तब तक बहुत सूक्ष्म अहम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म अहम है। सत्य पे खड़ा होना पड़ेगा, तो जड़ से निकालना पड़ेगा उसको, बीमारी। इतना सूक्ष्म अहम है कि मैं भी कुछ हूं। एक बड़ी, ये सब कुछ आत्मा है, ठीक। इस शरीर का क्या मोल है? अबे ऐसे ऐसे शरीर तो अरबों खरबों, तेरे पहाड़ जितने तेरे पिंजर पड़े हुए हैं, देख तो सही। तू इकट्ठे करे तो हिमालय पर्वत जो है छोटा पड़ जाए पिंजरों से। इतनी बार तू जन्म ले चुका है, कभी अछुआ, कभी कछुआ, कभी मछली, कभी तितली, कभी बेरी, कभी अनार, तो कभी बूंदी, तो कभी ये। अबे सब तू ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस दरवाजे पे खड़े हैं जहाँ दरवाजा खोल सकते हैं, और वो दरवाजा है ये 9 द्वार का ये शरीर। नौ द्वार का ये दरवाजा। दो कान, दो आंखें, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9। 9 द्वार का दरवाजा ये। इस दरवाजे से बाहर आ सकते थे, और वो आके हाथ खींचता रहा, टन टन बजाता रहा कि मान जा, मान जा। दरवाजे पे आके खड़े हुए, वहां खड़े होके सोच रहे हैं क्या ये ठीक है या बेठीक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और वो आगे ऐसा कि ये अभी थोड़ी देर बाद क्या सोचेगा, ये उसको मालूम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको जाना नादान, तो उसने भी सोचा चलो आ जाओ प्रभु, तो डाल डाल में पात पात, पाते पे तो तू आने से राह डरेगा, टूट ना जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा नाता पुराना है, तेरे लिए ही तो आना है और तेरे लिए ही जाना है। अपना तो यही सदा सदा से तू जाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम हो गया हमें तेरे नखरे धकड़ों से, उसी में आनंद आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नखरे झकड़े तो बहुत दिखाते हैं हम, तो क्या करें। कोई तो है जो दिल से प्रेम करता है हमें, ये संतुष्टि बहुत बड़ी संतुष्टि है। इससे बड़ी संतुष्टि नहीं हो सकती है कि कोई एक इंसान मुझे दिल से प्रेम करता हो, दिल से प्रेम। हम खड़े हुए शक करें, फिर भी वो गंगा की तरह पवित्र प्रेम, वो निर्मल जल, इसको देखते ही मैं निर्मल हो जाऊं, मेरे सब संसार इकार विकार भाग जाए। ऐसा एक जीवन में हो तो मनुष्य का जीवन जो है सदा रसदार रहती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते तुम्हारे पास तो अच्छे रहते हैं, दूर जाते हैं तो फिर हिल जाते हैं। बेटे हिलोगे नहीं तो फिर मेरी कदर कहाँ से होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पहले पेपर ना होते तो मास्टर से कौन डरता। मास्टर के हाथ में पेपर है, अब करे तो करे क्या, अब भाग बेटा तू कहाँ जाए, तेरे पे नजर है।
तुझको अगर लगता है कि जब तू ध्यान ध्यून करता है और तू मेरे में एक होता है, तो तुझे पता है कि उसको पता है कि जब मैं वहां होता हूं तो वो वही है, वहां जाके मैं विलय हो जाता हूं। अगर वो अवस्था सत्य है तो तू वहां से बाहर निकलता है, वो अवस्था वहां से हिलती नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो अगर किसी को ये भ्रम हो कि वो अवस्था वो आती जाती बनती बिगड़ती नहीं है, वो साक्षी है। दृष्टा चेतन सिर्फ देख रहा है, तक सिर्फ तकना पे आए हो, सिर्फ तकना पे आए, बुद्धि नहीं, सिर्फ तकना पे आए हो, हर जगह पे सिर्फ तकना पे आए हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि चली तो फंसी गया, बुद्धि चली पंप चलिया। शब्द ब्रह्म है, सब इंजन इंजन तकिया उसी तो कभी विचार जैसे ही आया अंदर खड़क होना ना, कभी कभी आप किस तरह लगना कि काफी देर बाद श्वास आया होना ना, तो क्या होया, वो विचार आया, कुछ पकड़िया संभार, जैसे ही पकड़िया हल्का हल्का डुबकी लगाने लगे हैं, ये जाहिर हो रहा है, पर वो टंडक ही रखता है। चलो चलो ओ मेरी सेना नायक चलो, उसका चेकिंग मशीन जो है 24 घंटे उसकी चालू है, क्योंकि वो अपने शरीर का भी साक्षी है। छोटा मोटा जुगाड़ ना है, जिसको ढूंढ रहे हो ना वही होना है। दृढ़ता चाहिए, राम सत्यता। आयरा कारण नाथों कर वहां फसल जाता है, क्यों? क्योंकि वो संसार में फंसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। किसका? अपने होने का। अपने होने का तो है, किसको दूसरा दिखाई दे रहा है। दिस इज ए मैन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, पर पुत्रसी मेरा बच्चा जिथे तुसी जिथे भी देख दे हो, वो छोटी सी आंखें, वो छोटी सी दो छोटी सी आंखें, ओहो हो, वो साफ सुथरी आंखें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आँखियों की भाषा तो यह जो पढ़ता है, खाली जुबान ही नहीं बोलती है, अखियां भी बोलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शुद्धता में जानने से मोहे डर लागे। देखो कमाल, देखो कि शुद्ध होने से डर रहे हैं। हम शुद्ध होना चाहते हैं और दूसरे पे शक कैसे कर सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शक अविश्वास और डर मेन प्रॉब्लम। माया यानी अंदर उठने वाली तरंग का तू साक्षी हो जा। बात खत्म। विचार यानी संसार, शब्द यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, किसने? तेरे विचार ने सृष्टि बनाई, तेरे अंदर उठने वाली तरंग। धनुष की टंकार से नाद सुनाया राम ने, वही नाद जो है कृष्ण ने बांसुरी से सुनाया।
राम ने कर्तव्य पहले रखा और प्रेम बाद में, और कृष्ण ने पहले प्रेम फिर सारे कर्तव्य। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम महलों में पैदा हुआ और कृष्ण जेल में। हर जन्म की अपनी कहानी है, कहानी तुम्ही ने लिखी हुई है, रो मत, स्वीकार करो। दिस इज नॉट प्रॉब्लम, संसार प्रॉब्लम नहीं है, अज्ञान प्रॉब्लम है मैन। ओ मैन जी, अज्ञान प्रॉब्लम है, वो जुड़ाओ। जिसको गंदगी में रहना हो वो गंदगी में नहाए, जिसे गंगा जी में नहाना हो वो गंगा जी में नहाए। हमारे हाथ में है स्नान करना। बुरा विचार ही नरक है, अच्छा विचार स्वर्ग है। स्वर्ग नरक हमारे हाथ में है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? विचार तो आएंगे भाई, मैंने उसको देखा है, वो हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के फल हैं, हमारे लोग किए हुए वो आएंगे, उसमें दोष नहीं है। आएंगे आएंगे सारे आएंगे, जब तक द्वैत में होगा सारे विचार आएंगे। पर वो विचार तेरे ऊपर असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर धीरे 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 वो आने बंद हो जाएंगे। कब बंद हो जाएंगे? जब द्वैत मिट जाएगा। वे रोक टोक तेरे दर्शन चालू है। सुदर्शन, मैं तो तेरे ही दर्शन करूं, अब तू क्या करेगा? मैं तो घट घट तुझे ही देखूं, अब तू क्या करेगा मेरी जान? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा जियो कि जहां तुम जाओ वो तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाएं, और जहां से चल दो वो सब जो है धन्य समझे अपने आप को। और एक जीवन वो है जो द्वैत का जीवन है। वासनाएं, इच्छाएं, चाह सब द्वैत में है, तरंग में है। मैं शांत जल हूं, मैं जल हूं। सृष्टि देखो, बरसात अभी शुरू होने लगी तो प्रकृति के भी रंग देखो बदलने लगे। मैं जल हूं, मैं कांटों में और फूलों पे समान प्रेम करता हूं। मैं जल हूं, जल ही जीवन है। अच्छा और बुरा खत्म हो गया, पीछे छूट गए सब संसार के संबंध, नाते रिश्ते सब छूट गए, छोड़ आया उनको, निकल गया आगे, वो शुद्ध हो गया, वो प्रकाश हो गया। अब उसको जैसे जैसे मिलते हैं सामने वाले, तू जैसा जैसा गाएगी मैं ऐसा ऐसा नाचूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा प्रॉब्लम समझ, मेरा प्रॉब्लम समझ, मैं सब कुछ मैं हूँ। मेरा प्रॉब्लम समझ। विचारों की दुनिया से जो तोले हमको, उनको शिकायत कभी खत्म होगी नहीं। और जो विचार में आके जो मेरा धन्यवाद करे कि यार यहाँ तक गाड़ी खींच लाया भाई, वो तुम लोगों के अपने हाथ में है। नहीं तो गिरे होते वहीं कहीं नीचे उसी दलदल में जिसमें जी रहे थे हमारे।
उसी संसार में जी रहे होते हैं। उसका थैंक यू करें या जो है उससे शिकायत करें, वो गंगा जल है, गंगा माँ है वो। राम शुद्ध मन में ईश्वर प्रकट है। बाबा जी कभी कभी तो हम ऐसे रहते हैं, एकदम से सब कुछ आनंद रहता है एकदम सब में, और कभी कभी जो है ब्रेक फेल हो जाती है। कारण देखो पीछे वासना तो नहीं है। अगर वासना नहीं है तो वो गाड़ी अगर और यात्रियों को पार ले जा रही है तो वो डिब्बा बनो, किसी इंजन के साथ लगा दो अपने डिब्बे को, चुप 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 करेगा। उन्हें पता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये इंजन जो है ना ये जहाँ ले जाएगा वहाँ हम जाएंगे, अपना काम करेंगे। कुछ ऐसे भी है जो जब नहीं देखते तो भगवान जो है उनको आगे से खूब सुनाते हैं, और कोई सामने से कोई कुछ बोल रहा हो तुम्हारे बारे में और तुम सुन लो, तो दूसरा कहे कि क्या कह रहे थे, कि यार मैं आजकल थोड़ा ऊंचा सुनने लगा हूँ, मुझे तो पता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यार समझ ही नहीं आता क्या बोलते रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि ओम ओम राम राम गुरु का नाम ले रही है। सारी सृष्टि सब घट से बोल रहा है जो वो राम। तो देखो जी देखो, ये चमड़ा बोला, ये एक गोला, इसमें हाथ पैर लगे हुए, एक मशीनरी, एक मशीन रोबोट, जिसको चलाने वाला इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर वो इधर बैठ के इस गाड़ी को चला रहा है। तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा खड़ा होना भी ध्यान है, तुम्हारा खाना खाना भी ध्यान है, तुम हरदम ध्यान में हो। बिना ध्यान के तुम खड़े नहीं हो सकते। वो स्वाभाविक हो रहा है, कुछ है जो स्वाभाविक बह रहा है। वो बांसुरी का नाद। मन विचारों का समूह है। ऐसे थक जाता है आदमी, जरा सी देर में चलती चली जाती है, पता नहीं लगती, फिर बोले हो हम फिर घोड़े पे चढ़े हुए थे। देखो कैसा हुआ कि एक बार जो है एक बाबा जी ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि वो दौड़ रहे हैं और घोड़ा दौड़ रहा है बहुत स्पीड से, और वो घोड़े के साथ साथ दौड़ रहे हैं, और बीच बीच में जब वो घोड़े के पास जाते तो घोड़ा उनको लात मारता, और भाग रहे हैं, देखते वो अपने आप को, बहुत लाल घोड़ा, एकदम सफेद घोड़ा, वो भाग रहा है और उसके साथ साथ वो भाग रहे हैं फुल स्पीड से। तो उनको लगा यार ये क्या जुगाड़ है। फिर चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि वो
दौड़ते दौड़ते उस घोड़े की उन्होंने नथेल में हाथ डाल रखा है और घोड़ा भाग रहा है और वो भी भाग रहे हैं उसके साथ। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए और नथेल उनके हाथ में थी और वो घोड़े को पर घोड़ा भाग रहा था फिर वो अपना नाम जप करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि वो घोड़ा उनके हाथ में आ गया। वो जब चाहते थे चलाते थे उसको और जब चाहते थे रोकते थे। सफेद घोड़ा है एकदम। फिर गुरु नाम जप करते रहे। एक दिन देखा कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे गोदी में उठा रखा है, लपेट रखा है। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए, मैं भी सफेद कपड़े में लपेटा हुआ और वो जो है उन्होंने घोड़े को वो चला रहे। मैंने कहा अब ठीक हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम जो मिटा दे तेरा द्वेष। सब तत्व तू और मैं एक है। मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है। मेन प्रॉब्लम, मेन जड़। तुम कहो मिटता नहीं, मैं कह रहा तुम सब में देखने का कोशिश जारी रखो। धीरे धीरे बहुत सुई के ऊपर राई का दाना खड़े करने जैसा भी मुश्किल है मन को रोकना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। असंभव नहीं है, गुरुजी ने कहा था। मेरा गुरुजी जो मेरे लिए बोलेगा वो हित के लिए बोलेगा, मेरा हित होगा। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, पर दुनिया में ऐसा इंसान है वो जो मुझे सच्चा प्रेम करता है। हर रिश्ता स्वार्थ का है, तो गुरु का रिश्ता जिससे कोई लेना देना नहीं है। जो गंगा जी में जाके तब गंगा जी निर्मल हो जाए। निर्मल हो जाए, मल धुल जाए। मल है दूसरा मल है, नहीं तो मल है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। मल के मैं धोवा, फिर भी ना दाग छुटे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस परमात्मा ने व्यवस्था किया है और तरफड़ मारना तो वो चंगे, वो फुल बाय तो वो चंगे, तो फुल सतना दिया पर वो भी वही परमात्मा। और एक जब वो दे छुत्तर और दे छुत्तर उठा भी भैया ठीक जगह तक दिसना
और दूसरी जगह कभी कभी नहीं दिसना, और इतिहास साक्षी है कि जो असा की नहीं दिसना तो अंदर क्या हाल होना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ, आओ, जाते ही वहां जाते ही अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम सब सही हो जाता है। फिर जैसे ही संसार में जाते हैं फिर हिल जाते हैं। क्या करें बेटा, अगर ये प्रॉब्लम तुझे नहीं होगी तो फिर ये जो है मैं 3 तप्पड़ डाल के यहाँ क्यों बैठा हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम हट जाए, इसलिए हर तरीके से देवर लगे छुतर मारता हुआ। मेरा कहते हैं कि एक होता है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा दिए बगैर शिष्य मुक्त नहीं हो सकता। गुरु दक्षिणा क्या है? दी मैंने देने वाला, 6 महीने बचाने वाला। जब वो दोनों सामने होते हैं, जब वो घटना घटती है, एक ही बात जब उसकी समझ में आ जाती है कि जिसको आत्मा कहते हैं, वो जिस खुली आंखों से, और ये जो भी अंदर बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ एक आत्मा ही है। ये शरीर सब इस आकाश में पड़े हुए हैं, उसी में बन रहे, उसी में मिट रहे, उसी में सब कुछ है। बीज यानी स्वभाव, हर का स्वभाव अलग अलग है। मेरे कारण, मेरा दुख का कारण है मेरी पकड़, सामने वाला नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उस शरीर में वही बैठा है। जब ये हो जाए कि कोई बोले कि यार वो क्या बोल रहा था वो, अरे यार मैंने तो सुना नहीं, मैं आजकल थोड़ा ऊंचा सुनने लगा हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक चुगली करने की आदत अंदर है, धन जलंधर है, चुगाली चुगाली चुगाली, निंदा तू ना गई मेरे मन से। वो ध्यान से देखो अपने जीवन को। अंदर से जी फटकता है इसकी, उसको करने की कि नहीं? कैसे फटकता है? अगर नजर राम पे है तो। तू बिसरे मैं मर जावा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मास्टर जी जयराम जी की राम। तो यार मैं अकेला चला हूँ, तुम साथ जुड़ते गए, एक कारवां बनता गया। ऐसे इतिहास लिखा जाता है यार, तुम सब एक इतिहास हो। अपना अपना जो जिसका जो रोल है वो सब ईमानदारी से करो, और कुछ ऐसा करो मिलके कि मनुष्य जाति के लिए अच्छा हो जाए, प्रेम बढ़ जाए, सब एक समझे कि हम सब एक है।
राम। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये जलता दिया है जो जलाता है। इसके उसकी छोड़, उस परमात्मा का आनंद ले और जाग, और वही सामने है, उसको देख। और अगर ये सोचे कि सब सुधर जाए हैं तो फिर तो तू कभी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि जिस पर परमात्मा का कृपा होता है उसी के बुद्धि इस रास्ते पे चलने, शांति अपने अंदर है, बाहर भागना नहीं। पर कोई तो होगा, कोई तो होगा तो जन्म से तलाश जिसकी, किस बात का डर है? मन डरा हुआ है। ये पुतले का जो संचालन कर रहा है ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पुतला भी छोड़ो, दिमाग बंद करो और चुप अवस्था, शांत अवस्था मेरी अपनी है। और विचार करो, विचार ढंग से, पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी चीज़ों पे वो करो, कुछ मानव के लिए कुछ करो, मानव जाति के लिए। तुम जिस चीज में एक चीज जो तुम्हारी जो वो है उसको, उस पर ध्यान रखो, अपनी एक लक्ष्य। वो लक्ष्य जब खत्म हो जाता है तो संसार समाप्त हो जाता है। फिर तो बाकी अपने अंदर के विचार हैं। जो भी काम पकड़ा है उसको पूरी तरह से निभाए, शक ना करें उसके ऊपर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निपट गई बात, समझ में आ गया, जला दी जो मसाल हाथ में दे दी। वाह, गुड, ऐसे खड़ा होना चाहिए। वाह, राम सत्य से, काम से पूरी तलवार की धार है, एकदम निर्लेप है। आकाश में अरबों खरबों आकाश गंगाएं, ग्रह, बड़े बड़े नक्षत्र, बड़े बड़े तारों से छोटी सी पृथ्वी के ऊपर, छोटी सी जगह पे एक ये कमरे में ये बना के शीशा सूसा लगा के, और सब जो है अलग अलग अपना नाम धारण करके एक परमात्मा बैठा है, सभा लगी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, वाह, भेड़ से जिसने सिंह बना दिया है यार, भेड़ों को सिंह बनाने आया है। और भेड़ों में भेड़
कि खाल ओढ़ के भेड़िए घूम रहे हैं और वो भेड़ों को सीधा सिंह बना देता है, और वो भेड़िए देखते ही जो है सिंह को देखते ही इकट्ठे होते हैं, पूरे इकट्ठे हो जाएंगे, गुर 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 करेंगे शेर के आगे, पर वो ऐसा खड़ा रहेगा ना, आ नहीं सकते, चारों तरफ अपनी पूरी सेना बना लेंगे, कहेंगे अब मारो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सत्य का नहीं कर सकते। परेशान कर सकते हैं तो परेशान भी आनंद लो, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खुशी हो या गम सदा रहेंगे संग, जय राम जी की बोलते रहेंगे। झमेला छोड़ो, लंबा सांस लो, बाहर निकालो संसार, एक लंबा सांस लेंगे और जितनी खोपड़ी की अंदर की गंदगी है उसको लंबी नाक से बाहर फेंक देंगे। चलो सब लेंगे, सब, ऐसा नहीं, सब लेंगे, पूरा लंबा सांस लेंगे और एकदम से पूरा सब झमेला बाहर। एकदम, और आप शुद्ध निर्मल एक फिर दोबारा सांस लेंगे, प्रकाश पूरा एकदम से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और एकदम खींचेंगे पूरा, और ये देखेंगे कि इस पुतले में, गुब्बारे में हवा भर रही है। छोड़ेंगे, ये श्वास, ये प्रकाश है, ये खाली वायु नहीं है, इसमें तत्व चल रहे हैं, ये पंच तत्व की माया है, इसमें हरि समाया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस बेटा उसी जगह जाके सत्य है, जब तू वहां खड़ा हो गया, जो होगा देखी जाएगा, सत्य है। बस रिश्ते खून से नहीं, रिश्ते दिल से होते हैं, खून के रिश्ते से बनते हैं। एक वो होते हैं जिनको संबंध कहते हैं, एक संबंध होते हैं, पर एक रिश्ता होता है। संबंध दिए गए हैं कर्मों के हिसाब से, गुणा भाग वाला सारा जुगाड़ है, जुड़ा हुआ है, तो रिश्ता हम बनाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रंगत संगत से आत है, वो संगत किसकी है? वो संगत सत्य की संगत है या हम असत की संगत कर रहे हैं? और प्रेम इबादत है खुदा की, प्रेम की रोक नहीं है, सब प्रेम कर रहे हैं। कोई सोचे कि ये सिर्फ उसका है तो वो तो रोएगा, उसका तो लड़ाई चालू। शून्य में सब आके एक हो जाते हैं, सारी नदियां सागर में जाके मिल जाती है। अब नदी सोच रही सागर के किनारे जाके खड़ी है, क्या करा खुदा के ना खुदा क्या आखना पिया। कालू राम, ये जो तू बोल रहा है, तुझे पूरी बात समझ है कि तू क्या बोल रहा है? इसका अंजाम तू जानता है कि ये जो तू बोल रहा है हम सब समझ रहे हैं, हम कोई बेवकूफ नहीं है बुद्धि से, पर कल वे अपना तो तू जुगाड़ हिला छोड़ आया। समझने का कोशिश करना, शायद मन का चाल हो, समझ जाओ, जान सकते। मैं बंधन नहीं, मैं बांधने नहीं आया हूँ, मैं बंधन ना बांधता हूँ ना बनता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र कर देता हूँ संसार से अपने गुगनू मुगनू और तुगनू और पुन्नू और मुन्नू को। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू जैसा जैसा विश्वास बढ़ाता चला गया, ऐसा ऐसा काम बनता चला गया। तेरा अविश्वास कारण है, मैं नहीं।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ जी, गंगा जी चली गंगोत्री से सागर की ओर, कोई उसमें कुछ डाल रहा, कोई उसमें कुछ डाल रहा, गंगा जी चल रही है, छनन छनन राम 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 करती। गंगा जी तो बह रही है, हम गंगा जी के किनारे जाके भी बैठे हैं, कुछ देर आखिरी टाइम आएगा कुछ भी ऐसा तो क्या है बताए, आखिरी टाइम में कूदना कि चूक ना जाए। मन को संभालना, मैंने वायु को संभालना, कैसे संभालना उसको देखो, सुख में दुख में। जब मैं छोटा सा कुगनू होकर जब मैं स्कूल गया था, मैं जिस दिन बाल्टी में बैठा हुआ था उस पानी में, तब और जब मैं छोटे से छोटा सा कटर करता है, वो कहीं शादी में गए थे, वहां पे उसमें से बह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पहन रहे थे, सब नाटक चालू था, सबका नाटक सब चालू है, जिसका जो लिखा हुआ है उसका वो हो रहा है। जो उसको समझ गए, शिव का नृत्य है, शिव का नृत्य है, जिसको समझ में आ गया वो शिवा हो गया। ये सब शिव का नृत्य है, जिसको समझ में आ गया वो शिवा हो गया। शिवा में शिव और मां एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम देखना किश्तियां किनारों पे डूब ना जाए, अक्सर किश्तियां किनारों पे आके डूबती हैं, इसलिए हरदम चौकन्ने। मन के बहकावे में नहीं आना है, संसार मन है, ये तन मन के चक्कर को छोड़ बाके बिहारी के दर्शन कर। जय राम जी की भाई, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक अलग समझ आई है, तेरे भागने से क्या होगा, तो जहाँ जहाँ जाने वाला होता है ना, मैं इसको पहले बोल देता है, मुझे बोलता है कि मेरे को वहाँ जाना है, मैंने कहा तू जा कहीं भी, तेरा ठिकाना यही है,
आएगा तो लौट फिर के यही, इसके सिवा तू कहीं जा नहीं सकता। मैंने कहा फैसला तुझे करना कर ले। कूद फांद के गया, हाथ पैर मारे और तवे पे गरम किया, और तवे को गरम किया। मैंने कहा था ठिकाना यही है, देर आए दुरुस्त आए। भाग के नहीं जा सकते हो, ठीक बैठ नहीं है। सागर से भाग के गंगा कहाँ जाएगी? गंगा को सागर का तलाश है, सागर से नहीं जा सकती भाग के गंगा। ना सागर को विश्वास है, सागर की गंगा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, सागर में ही जाना है गंगा को। अब गंगा चाहे इधर कूदे चाहे उधर कूदे, वो तो ऐसा करती है, वो तो उसका लिए तो बैर भाव खत्म हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे बोलता है कि बाबा जी ये जो आपके यहाँ आते हैं और ये बैठ के जो सुनते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मैंने कहा भाई सुन, मुझे ऐसा लगता है कि गंगा सागर में मिल रही है, गंगा सागर में मिल गई है, और फिर भी गंगा भी है और सागर भी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं ऐसा देखता हूँ, गंगा सागर में जाके मिल गई, और गंगा भी है और सागर भी है। अब सागर को गंगा सोचे कि मैं यहाँ कब्जा लूँ या झुका लूँ, नेवर, वो सागर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंगा है, बस यही पंगा है। मिट गए, खत्म हो गए, सब हो गया, डंडा खत्म हो गया। वो फाटक तो कब का टूट गया, हम अभी भी डरे बैठे हैं ना। एक वो रिश्ता जो अब आखिरी सांस तक निभाना ही पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंगा पड़ गया। मैं तो सीधा जाता हूँ, मेरा घर तो तेरा हृदय है। कह रहा कि वो जो है उसको जलन नहीं होती। मैं तो कहता हूँ जलन है उसको। वो कह रहा कि उसको जलन नहीं होती, मैं कह रहा है उसको जलन। कह रहा कैसे है? मैंने कहा वो जिसके हृदय में जाता है फिर संसार छोड़ता नहीं, कहता मैं अकेला रहूंगा, प्रॉब्लम। अब वो कह रहा जी ऐसा कैसे सबको निकाल दो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और हमें विश्वास है कि ये जैसे जैसे अंदर आएगा ऐसे ऐसे ये सब कुछ कब्जा लेगा, फिर मैं हो जाऊंगी कमली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो डर वो सत्य है ना। सत्य की और असत्य की लड़ाई हो रही है। सत्य तो बेफिक्र होके बैठा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य को फिक्र नहीं, असत्य को फिक्र है। ऐसा ना हो जाए, 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 ऐसा ना हो जाए। ड्राइवर पे है विश्वास। प्लेन में बैठ गए, दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। उसने कहा आजकल नारायणियां ये करने लग गई, जहाज उड़ाने लग गई, ये करने लग गई। बराबर वाली सीट में ऐसे बैठे थे। तो आजकल तो लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं, तो पर जो है मतलब अभी ऐसा नहीं है विश्वास किया जाए उनके ऊपर, मतलब ऐसा पक्का। तो इतने में उसने जहाज वाले ने बोला कि इसकी कैप्टन जो है वो नारायणी है। उन्होंने कहा, दोनों एक दूसरे को देखने लगे ऐसा करके। सामने वाली सीट पे माता जी बैठी थी। कह रही मेरी बेटी है, ये जो पिला रही है ना, ये मेरी बेटी है बेटा।
आलसी परिवार नहीं मांगा था, एक्टिव परिवार मांगा था। सोचा था कि जहाँ भी ये सब आते हैं, भूकंप कुछ भी जगह जो तूफान भी आते हैं, तो हम एक ऐसी टीम बनाएं जहाँ सबसे पहले वहाँ पहुँचे, अटरम पटरम सटरम सब लेके, तो मतलब फर्स्ट मदद के रूप में हम लोग वहाँ पहुँचे। ऐसा जीवन। मुर्दे हैं वो जो अपने लिए जिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तरीके दो हैं मुर्दे की तरह, पृथ्वी पे खाओ पियो और बाईपास करो। खाने पे टाइम पे चाहिए, लंच का हो गया, तेरी टाइम देखो कैसा फिट रह रहा है। अरे यार आज इतनी देर हो गई, आज लंच में गया। अपने आप की नजर से अपने आप को देख, अपने आप को देख, अपने आप को अपनी नजर में वहां देखना है। वो गुरु तेरे अंदर बैठा है, वो विवेक, वो शुद्ध ज्ञान। एकदम पता लग जाता है क्या गलत है क्या सही है। जब गलत करने को होता है तो डरते हैं, गलत ना हो जाए ऐसा अविश्वास होता है तब डरते हैं। ओह वेरी गुड, हो गया, चलो कहानी खत्म हुई, मेरा कोई दोष नहीं था, हो गया। जय राम जी की। गुड, पुण्य का नोटिस आएगा, वेरी गुड। ओह यार मैं आ रही हूँ भाई, थोड़ा वहाँ खाते पीते, वरना चलो अच्छा जी ठीक है जी, क्या चलते रहे। हाँ भाई देख भाई ये है जी बात, देख लो इंसानियत के लिए जी रहे हैं, फांसी चढ़ाने भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान समझने वालों की नहीं, समझ के अपने जीवन में उतारने वालों की कमी है। ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है, और वो जो कूट पीट चेत के समझा दे, दुखी करे अत्यंत, सब करके कोई रुलावे कभी चिल्लावे, करा कुरू के कर दे फिट। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पल पल बीत रहा है, बीता हुआ पल वापस नहीं आएगा। कर्तव्यहीन हो जाना यानी शनि चढ़ जाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आलस की तरह बैठे हैं कि कल करेंगे, ऐसा करेंगे, टाइम आएगा तो करेंगे। एक जो है उसने उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया, वो लगन, उसको किया, कैसा करना जैसा करना, टीम बनाया, सब कुछ किया। बस डर किस बात का है, हम भी डरेंगे। डरों के साथ कौन दोस्ती करेगा, किस बात का डर है। जो तूने लिखा है वो मुझे मंजूर मंजूर मंजूर। मैं तो वाव 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 कर दी, कालू राम तेन देख दी फिर दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार दी आग मुक गई हो, उनमें शीतल हुई। प्रॉब्लम इतना सही है, बस शांति से समझ में आ जाए और
कुछ ऐसा मिल के करो कि इस इलाके के बच्चों को रोजगार मिले। किसी भी जगह पे आज सब चाइना चाइना करते हैं। चाइना के हर घर में कुछ ना कुछ बनता है, हर घर में फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ ना कुछ, हर आदमी कुछ इंडस्ट्री लगा रखी है, क्या उसने अपने घर में लगा रखी है छोटी मशीनें। किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम सोच रहे दूसरा आएगा। ये दूसरे के चक्कर में जब ईसा मसीह पे किले ठोक रहे थे ना, तो जब इधर किल ठोक दिया, ऐसा ठोकी छोड़िया ना इस तरह, और ऐसा कर दिया, लटका दिया, तब तक भी उसको उम्मीद थी कि अभी कुछ न कुछ होने वाला है। और जब उसके यहाँ पे रख के कील ठोकी, तभी उसको समझ में आया कि जयराम जी की ये भी एक मौजा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। टेंशन रहित होके, पूर्ण शांति का पान करके, भेद रहित होके, शिवा 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 शिवाया, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शिवा शिवा शिवा, जहाँ दिखा शिवाया। वाह, आओ जी, बैठो जी, बताओ जी क्या सेवा करनी है। जहाँ तक वो किताब बोलती है, वो जो रेड लाइन है, वहाँ तक आओ बैठो। आ बैठ पी पानी, ये तीनों चीज मोल नहीं ले आनी, ये मोल नहीं लानी पड़ती है। आओ बैठो, कोई पानी पियो, पानी का व्यवस्था करा दिया, आओ बैठो। सबसे पहले कोई भी आए बैठो, कोई भी आए कैसा भी, पानी पियो, जो भी आए बातें कीजिए, कोई बात नहीं है। चमार चमड़ा देखेंगे, ब्रह्म देखने वाले तो ये सोच ले कि अगर इस टाइम तेरी धरती पे 8.5 अरब के करीब अगर तुम मनुष्य जाती हो, तो ये सोच ले कि 8.5 ही जागे हुए मिलेंगे। उस टाइम तो उसने करोड़ में कहा था, अब तो अरब में ही हो रखा है मामला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब सोए रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं। तुम जाग जाओगे। मैं तुम्हें बांधने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा बंधन करता नहीं हूँ। तो तुम्हारे संसार के सारे बंधन ही खत्म हो गए, एक ही बहुत है बस, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और बाकी निभाने तो पड़ेंगे, बाकी तो निभाने पड़ेंगे, और अच्छी तरह से निभाने भी चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छी तरह से निभाने चाहिए, बिना राग द्वेष के, जितना कर सकते हैं, जितना रेड लाइन में है। उनको छोड़ना नहीं है, उनके बीच में रह के उनको बदलने का कोशिश करो। हिम्मत मत हारो। अर्जुन की जीत तभी पक्की हो गई थी जब अर्जुन ने कृष्ण के हाथ में अपने मन रूपी घोड़े की नकेल दे दी थी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा तू जान ले जाएगा तो मुझे बताता रहना, बस करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, पूरे विश्वास से करता रहा। और जैसे ही करण का नंबर आया, कल उसने बेटे को मारा था, कल उसने बेटे को मारा था, नियत थे बेटे को। और अब जो है वो सामने है।
कर्ण को मारना असंभव था, वो इतना सत्य था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, अर्जुन से भी श्रेष्ठ था वो। पर कृष्ण, उसके रथ का पहिया फंस गया, लड़ते लड़ते उसने नाक में दम कर रखा था, सारे हथियार लगा लिए थे अर्जुन ने। तो कृष्ण अपने रथ को उधर ले गया जिधर वो टूटे हुए होते ना, धीरे 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 जिधर ऊबड़ खाबड़ होती है, उसके रथ का पहिया फंसवा दिया पीछे हटाते हटाते दिमाग से। उसने, कृष्ण तो तीर चला नहीं रहा था, उसको तो अर्जुन को मारना था। कृष्ण तो रथ चला रहे थे, जैसा उसका सारथी ऐसे कृष्ण। उसके रथ से कृष्ण था। जैसे ही रथ उतरा तो उसने धनुष रखा, उसने कहा रुक जा भाई, युद्ध का नियम है कि बिना हथियार के योद्धा पे वार नहीं करते। और नीचे उतर के उसको रथ को कंधा लगाने लगा। कृष्ण ने बोला मार। उसने कहा पर युद्ध का नियम। उसने कहा कल युद्ध का नियम इसने माना था, कल इसने तेरे बेटे का पेट में तलवार दिया था, 8 ने मिलके नियत्थे को। वहां पे इन्होंने वो देखा था उस टाइम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे ही उसको अभिमन्यु का याद दिलाया तो उसने ताड़ से टोकरी दी। उसने कहा तू चिंता मत कर, अगर युद्ध जीतना है तो उसको पता था कि ये इसको हटाना जरूरी है। भीष्म को कहाँ मार रहा था अर्जुन? अर्जुन का हिम्मत ही नहीं था भीष्म को मार देता। उसने उसको गोदी में खिलाया हुआ तो सबसे ज्यादा प्रेम करता था अपनी दादा को, और दादा अलग कर रहा था तो सामने। इसने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कसम खा के बड़ा था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब ये रथ का पहिया लेके भागा ना उधर, अभी उसने कहा रहने दे, तेरे बस का दिया तो तू हटा, अब युद्ध तो मुझे जीतना है। इसने उसको बोला अब मैं तेरे हटाने उठने से तो हटूंगा नहीं, अगर ये ओम हो के चक्कर में तू पड़ा है तो तू पड़ा है, मैं नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब वो उसने कहा तुम मत करना, मैं करूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसने कहा मैं अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, तू सोच ले। अब जमाना जो है मुझे झूठा कहेगा, तुझे दर्द सहना पड़ेगा। तब उसने उसको तीर मारे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मलिक जो था वो इतना सत्य में था। वो नारायणी का वो जंगल में रहती थी, उसने अपने बेटे को तैयार किया था तीर कमान में, और वो सत्य में थी वो नारायणी। उसने तीन तीर अपने बेटे को दिए। उसने कहा एक ही तीर से सामने वाले जितने भी हैं सब खत्म हो जाएंगे, ये वरदान है, एक ही तीर से। और उसको जो है चाहे कोई भी हो खत्म। उसको पता लगा, जंगल में खबर पहुंची, जब युद्ध शुरू हो गया उसने कहा कि वहाँ युद्ध हो रहा है। उसने कहा मैं भी जाऊंगा, मुझे युद्ध करने जाना।
उसने कहा नहीं बेटा, वो राजा महाराजाओं के चक्कर है, उनमें ना पड़ो। उसने कहा माँ प्लीज माँ, एक खिला के देखेंगे। उसने कहा तो बेटा जो हार रहे होंगे उनकी तरफ से तू जाना। और वो ऐसा था कि वो स्थिति को जान जाता था माँ की, कितना सत्य कर रखा था माँ ने अपने बेटे को। वो चला हुआ आ रहा था, चल दिया अपना जंगल से। और जैसे ही वो वहां पहुंचने को हुआ ना कुरुक्षेत्र वाले इलाके में, तो ये जो है कृष्ण भगवान रास्ते में प्रकट हो गए, स्थित हो गए। और भाई क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार। और भाई किधर से आए? जंगल से। अच्छा तो उसका बेटा है? अच्छा आप कृष्ण हो गया? कैसे, कहाँ जा रहा है बेटा? वो जो मैंने सुना वो युद्ध हो रहा है, उसको निपटाने जा रहा हूँ। कैसे निपटाएगा बेटा? उसने कहा ये पीछे देख रहा है, ये 3 तीर हैं, एक ही तीर से जो भी विपक्षी सेना होगी वो खत्म। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। बेटा मुझे यकीन नहीं है। मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं? कल देख लेना सवेरे, आप तो वहीं होगे। बेटा लड़ेगा कहाँ से? देखो भगवान, जो पक्ष कमजोर होगा माँ ने कहा है उस पक्ष से लड़ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तो बेटा आपको क्या लगता है कि पक्ष कौन सा कमजोर है? उसने कहा प्रभु ऐसा प्रश्न मत पूछो, प्रभु आप ऐसा प्रश्न मत पूछो, जहाँ आप हो वहाँ जीत निश्चित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये अगर तू ये जितने ये बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, वो पेड़ अभी भी उधर है, तो इस बरगद के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में सुराख कर दे तो मैं मान जाऊं। और जब वो तीर लगाने लगा तो एक पत्ते पे कृष्ण ने पैर रख लिया, ध्यान से। पूरे पेड़ के पत्ते लेके और कृष्ण के पैर को सुराख करके बढ़ाम से और नीचे पत्ते पे जाके लगा। उसने कहा वाओ वाओ वाओ। कृष्ण जी ने कहा कि अब बेटा अब तुझे एक बात सुनाओ। बोलो भगवान। बेटा बस ये तेरे शरीर का यही तक कार्य था, बस आगे मैं संभाल लूंगा, तुझे इसको छोड़ना है। उसने कहा प्रभु छुड़वा लो। इसलिए बोला सॉरी दोस्त। उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला, राम। उन्होंने बोला कृष्ण की कोई इच्छा, कोई तेरी इच्छा? उसने कहा मुझे युद्ध का परिणाम देखना है, ये इच्छा है मेरी। उन्होंने उसकी गर्दन काटी और वो जाके पेड़ के ऊपर लग गई। लाइव दर्शन, लाइव था महाभारत का युद्ध। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो पेड़ से सारा कुछ देखते रहे और जब युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन ने कहा कि देखा कुछ भी है ये सब, मतलब आप मुझे ढीला समझ रहे थे ना, कर दिया ना मैंने काम। उन्होंने कहा हाँ हाँ यार कैसी बात कर रहा, आप मेरी जान, आप घूमने चलते हैं थोड़ा।
तो थोड़ा सा घुमाने से बाहर ले गए उसी पेड़ के नीचे। तो उसने कहा हाँ भाई बस कैसा है रे भाई दोस्त कैसा है? उसने कहा प्रभु मजा ही आ गया, ये मेरे नाथ पूरी तो आनंद आ गया प्रभु। अर्जुन ने पूछा तेरे वो कौन है भाई तू? उसने कहा अर्जुन बेटा मैं देख रहा था तेरे तीर के आगे आगे सुदर्शन चक्र चल रहा था, तेरा तीर तो किसी ने छुआ भी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा मेरे लाल तुम जिस चक्कर में है ना मैं भी उसी चक्कर में ही निकला था। तो उसने जो चाह वो किया, उसने अपना लिखा, उसने खुद वो बनाया। तो इतना निर्लेप था कि छोड़े उसने अपने भी नहीं, निर्लेप इतना था कि अपने भी सारे साफ करा के फिर गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस वो कुछ 5, 7, 10 ही थे वो जो उसके बहुत ज्यादा प्रेमी थे कृष्ण को, जो कृष्ण जिसकी वजह से आज हम कृष्ण को पूजते हैं, कैरेक्टर को एक वही मानने वाले, उन्हीं से एक धर्म चल जाता है, उन्हीं से एक वो हो जाता है। 100 साल बाद भगवान बना देते हैं संत को, पर जब वो होता है उसकी सुनते नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पिछले वाले को पूजेंगे, आए ऐसा काशीदास, ऐसा रियल दास, ऐसा अबे सब शरीर में एक ही ऊर्जा है, निशब्द में जाने के बाद बड़ा छोटा नहीं है वहाँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। काशी मथुरा सब हो गया काम पूरा अपना अंदर। हाँ, ये दिल की धड़कन कौन बजा रहा है, किसकी वजह से दिल की धड़कन हो रही है? तो कौन है जो इस दिल को धड़का रहा है? कौन है वो जो ये तुम्बा बजा रहा है? वो कौन है जो तुम्बा बजा रहा है? आओ प्रभु, आओ मेरे दीन दयाल दीनानाथ। नाचो नाचो नाचो, समय बीत रहा है बेटा। तुम सोचो कि कल सुख होगा, ये करने से सुख होगा, वैसा करने से सुख होगा, कदाचित सुख नहीं होगा जब तक तू अंदर उठने वाली तरंगों में फंसा रहेगा। भाई कभी कभी तो बोल दिया करो यार। प्रॉब्लम अंदर उठने वाली तरंग है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, तेरा यही लास्ट ठिकाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मछली पानी से बैर अच्छा नहीं, बिछड़े तो मर जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मछली को बोलो कि हम तुझे दूध में रखेंगे, आ हाय पानी क्या रखे आज, दूध पी के ना, दूध पी तो जिंदा रही सकना बंदा। मछली का प्राण है जल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जल तजे मैं मर जावा, मीन का जो कुछ है वो सब कुछ जल है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम सोचते हैं कि हमको वो कुछ मान पानी दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब बात ये है कि अगर इस यहाँ पे अगर झूठी मान पानी मिला तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा जन्म हो गया व्यर्थ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु के दरबार पे जाके जो चाहते हैं मान पाने की कुछ चाह, वो तो रहते हैं सदा दुखी दुखी दुखी, चाहे वहां से पूछ लो। और अगर निर्लेप रहे
उसने तो दिखा दिया रब, जहाँ फंसे थे सब उसमें से निकाल के उसने दिखा दिया रब, उसको मेरा सतगुरु जी देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं था भाई। अब जरा एक आधे को निकाल के देखो, कुछ करो तो सही, पता तो लगे। दर्द तो तब जाने माँ शब्द की वैल्यू बेटी को उस दिन मालूम होती है जिस दिन उसके यहाँ औलाद होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और पप्पा किसको कहते? पप्पा ये जब औलाद मिलती है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो सब घट रहा समाये रे, तो यार है। वो जोत को जिसकी नजर चली गई, उन शरीर के बंधनों को छोड़ गया यार, था फंसा हुआ कभी, टूट गए बंधन। कब टूटे, कैसे टूटे, बस बंधने का कारण भी मैं ही था और खोल भी मैंने ही दिए। अब शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बनना है? 6 महीने का बच्चा। ठीक, हमको कैसा बनना है बता दे तू बेटा। 6 महीने का बच्चा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। डर क्यों रहे हैं? देखो जी, जयराम जी की तो बोलना पड़ेगा भाई अब तो। अरे कब हो, कब कब छोटे से शेर के पीछे छोटा सा बच्चा ऐसा आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, तेरी ऐसे निकले में पहाड़ की वो चोटी, उसके ऊपर जो है ऐसा पहाड़ी, उसके ऊपर जो है सड़क, हरी हरी घास। रात को बारिश भी हुआ था और सुबह का 10 बजे का सूरज निकल रहा है हल्का हल्का सा पेड़ों की जरूरत में से, और वो शेर और उसका बच्चा पीछे पीछे दोनों घूमने निकले हैं जंगल। उस छोटे से बच्चे को कोई डर नहीं है, और बड़ी लंबड़ी है जो सब छोटे मोटे जिनसे बहुत डरते हैं। किसी उसे पता है कि शेर के साथ चल रहा हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाय मैं गिर न जाऊं, हाय मैं ऐसा ना हो जाऊं, हाय ऐसा क्यों हुआ, हाय वो ऐसे क्यों है। या तो दंगल बना दे गुरुद्वार को या साधना कुटी, ये हमारे हाथ में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दंगल का निर्माण करे या साधना कुटी करे। दूसरे ने दूसरा दिखा, अगर गुरुद्वार पर जाने के बाद उस जगह जाके भी हम अपने गुरु भाई बहनों में उस परमात्मा को नहीं महसूस कर पाते, तो उस पे अपनी तरफ थोड़ा ईमानदारी से ऐसा करके, रोने की अब जरूरत नहीं है, ऐसा करके कि हाँ यार अगर मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कैसे देखूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत गहराई से देखना चाहिए। अच्छा मणिराम, अब समझ में आया, तू इतना बारीक समाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। टूट गया पड़ता, तू मुझे सामने नजर आया।
जिए जिए, सत्य को जिए। सत्य की तलाश है पूरे विश्व को। एक ही चीज है जिसकी पूरे विश्व को तलाश है, सत्य की। और तुम्हारे पास पूरा ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से तुम्हारे पास समय है। मुझे लगता है कि सौदा कर लेना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। स्वार्थ निस्वार्थ भाव से जीना सीखें, सबके लिए जीना सीखें। वासनाओं में क्या रखा है? जयराम जी की बोलना। वो निर्मल आनंद, वो पूर्ण आनंद, वो सत्य, वो साईं, वो जिसकी याद में हमने कमली हो गई, क्या बताए। मैं तो जी रही हूँ। निर्विषय मन ही ध्यान है। आप परम शांत हो। मैं जब द्वैत की चादर ओढ़ूं तब मुझे पिया न दिखाई दे, और वो दिख रहा हो तो वो कुछ भी बोल रहा हो। जयराम जी की प्रॉब्लम सारी मिट जाए अगर वो नजर आए तो। राग द्वेष मिट जाए। कर्तव्य पूरा करो, जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करो। कर्तव्य से मत घबराओ, अपने आप को कायर मत समझो। आप वही हो, वही हो, वही हो। निर्मल आनंद। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरदम आनंद का कुछ पर्यायवाची नहीं है। कहते जी वहां आनंद जहाँ खाली हो गए, जहाँ गठरी उतार के नीचे फेंक दी, उस जगह का आनंद। बस ज्यादा वो चक्कर में ना पड़ना कि सोचो कि और भी फिर बुद्धि का कुछ बना लो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हट के दूर खड़े हो गए, अलग राम। अजी जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आओ सब मिलजुल के साथ चले। हम एक आत्मिक समूह हैं। हम सब एक आत्मिक समूह हैं। हम सब एक आत्मिक समूह है। तो कितना कितना बुद्धि फैल सकती है। हम सब एक आत्मिक समूह है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जब मैं सूक्ष्मदर्शी से वो देखता हूँ ना, छोटे छोटे से अंदर, उससे ऐसा आंख मरोड़ के वो छोटे छोटे नीले नीले पीले पीले ओ पतले पतले से, ओ वहां भी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वाह, देखो लोग ढूंढ रहे नंद गोपाल खो गए।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नंद गोपाल नहीं खोया, नंद गोपाल हाजिर है। हम नंद गोपाल को छोड़कर आनंद ढूंढने बाहर चले जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नंद, आनंद और कृष्ण एक ही चीज के दो नाम हैं। आनंद कृष्ण। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, उसने जहां भी गया उसने एकदम से आनंद हो जाए। जो जाते थे, मक्खन खाया, पुतले तोड़े, किसके जो उसने चाहा वो किया उसने। उनके घरों के नाक के दम कर दिए, उनके सारे बच्चे बिगाड़ दिए। फिर भी जो है एक मिनट उसको देखे बगैर कोई रहे नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो भोलू है, भोलू राम है। एक बाबा जी मुझे बोले, उसने कहा भाई, मैंने कहा गुरुदेव मुझे जो है कोई गुरु मंत्र दे दो। कह रहे गुरु मंत्र तो भाई होता है नारायण नारायण। थोड़ी देर में बैठा रहा, तो मैंने कहा कि ये नारायण नारायण मतलब माला से जपना है क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ, माला दे दिया इन्होंने। फिर मैं बैठा रहा। फिर मैंने कहा जी इसका हवन भी कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा ऐसा देखा, उन्होंने कहा हाँ 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 कर सकते हैं। फिर बैठा रहा। फिर कुछ दिन बाद पूछा कि जी मैं हवन करने की सोच रहा था, तो नारायण के आगे ओम लगाना है कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ 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 ओम नारायण नमः कर लो। अब वो जपने लगा, करने लगा। उन्होंने कहा था कि नारायण। जय राम जी की बोला। उनका दोष नहीं था, उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने सत्य को छुपाया नहीं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके खड़ा किया है। मैं हिला हुआ था, मैं हिल रहा था, उन्होंने मुझे खड़ा होकर जीवन जीना सिखाया है। शिकायत नहीं, थैंक्स। कुछ करते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं पाए, मैंने जो सपने सजाए वो तुम समझ नहीं पाए। हम चले, कहाँ चले? 84 लाख योनियों में। मुबारक हो, मुझे क्या तकलीफ है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाओ, तड़प रहे हैं जिनके लिए, जिन विषयों के लिए, जब वहां से गुजरोगे ना, और वहां मजा तो मिलेगा नहीं और मिलेगी टेंशन। और देखो फिर मानसिक बीमार होकर घूम रहे हैं रिश्ते धरती के ऊपर, निभाने भारी पड़े हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कलयुग है ये, कलयुग, जहाँ पे निस्वार्थ प्रेम करे, उस दर को कभी भूल के छोड़ना नहीं। स्वार्थ से तो सारी दुनिया प्रेम करेगी, देखते रहना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो तुम्हारी पद, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी उम्र, उसको ना पूजे, तुम्हारी भावना को नहीं। जो तुमको सत्य की बात बताए कि बेटा ये सब कीचड़ है, यहाँ से बाहर निकल, मेरे लाल बाहर निकल, जन्मों जन्मों से मरे पड़े हुए इसमें फंसे हुए हैं, बाहर निकल। वो जो हमको खेल भाल के खड़ा कर दे।
उसका शुक्रिया करे या उसको गाली दे, उसको फर्क नहीं पड़ता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसके चक्कर में तो पड़ो ना, क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मती मारी जाती है जब हम संसार की तरफ भागते हैं, और सम्मति होती है जब हमारा ध्यान हमारे प्राणों पे होता है और हम नाम जप कर रहे होते हैं। कौन सा समय सत्य है जिसमें उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो मेरे दिल की धड़कन को चला रहा है। वो श्वास श्वास सो हम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम राम। राम। जय राम।